गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में हिंदी की 6th क्लास की बुक का पहला चैप्टर ख़त्म किया था और आज हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, वर्ण और विचार। तो पिछले पार्ट में आपने जाना कि भाषा संप्रेषण में ध्वनि का प्रमुख स्थान होता है। ध्वनि को वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। हम अपनी बात वाक्य के रूप में कहते हैं, जैसे मोहन पूजा करता है। जैसे इसका वाक्य बनाएंगे तो माँ प्लस ओ प्लस हा प्लस आ प्लस ना प्लस आ, तो हमारा पूरा वाक्य बनकर तैयार हुआ। मोहन पूजा, पा प्लस पढ़ाऊ प्लस जा प्लस आ, तो बन गया पूजा। करता, का प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस ता प्लस आ, तो बन गया करता। है, हा प्लस ए, तो बन गया है। ऐसे हमारा दूसरा वाक्य बनेगा कि इसमें लिखा है आज मेरा जन्मदिन है। तो आज को कैसे लिखेंगे? तो आ बड़ा आ प्लस जा प्लस आ, तो बन गया आज। मेरा, मा प्लस ए प्लस रा प्लस बड़ा आ, तो मेरा। जन्मदिन, ज प्लस आ प्लस ना प्लस माँ प्लस आ प्लस दा प्लस छुटी प्लस ना प्लस छोटा, तो बन गया जन्मदिन। है, हा प्लस ए, तो है। इन वर्णों को और खंडित नहीं किया जा सकता है, अतः वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्ण की डिफिनेशन क्या है? वर्ण वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार हैं। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, और अंक आहा को अयोग वा कहा जाता है। कंठ तालु का वर्ण के अंतर्गत आते हैं, उन्हें कंठ तालु कहते हैं, जैसे का खा गा घा गा, तो ये हमारे कंठ कहलाते हैं। चा वर्ग तालु के अंतर्गत चा तालु कहलाता है, चा छा जा झा इया। टा वर्ग के अंदर मूर्धा कहलाते हैं, तो टा ठा डा ढा अड़ा। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है, जो 25 होते हैं। दंत, ता था दा धा ना, ये दंत तावर्ग के अंतर्गत आते हैं। पावर्ग ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आता है, ओष्ठ कहलाते हैं। पा फा बा भा मा, या रा ला वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। शा श श हा, ये संयुक्त व्यंजन है। क्षत्रिज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। ढा और ढा को नवविकसित वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। कुल योग 33 व्यंजन होते हैं। सभी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण आ से मिलकर पूर्ण बनते हैं, अन्यथा वे आधे वर्ण ही होते हैं। जैसे का प्लस आ, तो बन गया हमारा
बनकर क्या तैयार हुआ? का। आ के अतिरिक्त सभी अन्य स्वर मिलने पर उनकी मात्राएं व्यंजन वर्णों में लगाई जाती है। वर्णों के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे आ से औ तक, और ये इनकी संख्या 11 स्वर वर्ण होते हैं। स्वर के भेद। स्वर के भेद उच्चारण की दृष्टि स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं, जैसे नंबर 1, हास्य स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो हास्य स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। ये इनमें समय ज़्यादा लगता है इसलिए दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे कि ओम। अब स्वर की मात्रा देखेंगे। स्वरों की मात्राएं। आ को छोड़कर जब कोई स्वर व्यंजन के साथ प्रयुक्त होता है तो स्वर को न लिखकर उसकी मात्रा लगाई जाती है। उदाहरण, जैसे स्वर बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ाऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये इनमें मात्राएं लगाई जाती हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ाऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। प्रयोग करेंगे। का है ये, इसमें बड़ी मात्रा लग गई तो बन गया का में छोटी की मात्रा लग गई तो बन गया की। बड़ी की मात्रा लग गई तो बन गया की। कू, छोटाऊ की मात्रा लग गया तो बन गया कू। बड़ाऊ की मात्रा लगी तो कू। ये क्री। के, कै, को। अयोगवा। अंक और आ को अयोगवा कहते हैं क्योंकि ये ना तो स्वर माने जाते हैं और ना व्यंजन, किंतु स्वर के बाद उच्चारित होते हैं, अतः स्वरों के बाद इन्हें लिखा जाता है। अयोगवाह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। नंबर 1, अनुस्वार। इसका प्रयोग अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंठ, कंचन, जंगल आदि। विसर्ग। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण हा के समान होता है, जैसे अतः, दुख, नमः आदि। अनुनासिक। अनुनासिक चिन्ह व्यंजन नहीं है, यह स्वरों का ध्वनि गुण है। इसमें स्वर के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक में भी श्वास निकलती है, जैसे हंसना, आँख, उंगली, ऊँट, जाऊ, जाएं। वर्ण की सिरे रेखा के ऊपर मात्रा हो तो अनुनासिकता को मुद्रण लेखन की सुविधा के लिए बिंदी से दिखाया जाता है, जैसे सिंचाई, नींद, गेंद, मैं, 35 है, गोंद, लोगों ने, औंधा। व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन के भेद।
व्यंजन के निम्नलिखित भेद हैं। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का से लेकर मा तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन हैं। इनमें या और वा अर्ध स्वर कहे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, श, स, श, हा ऊष्म व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन। दो वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ। छ को कैसे लिखा जाएगा? का प्लस शा प्लस आ तो बन गया छा। त्र, त प्लस रा प्लस आ तो बन गया त्रा। ज्ञ, च प्लस इया प्लस आ तो बन गया ज्ञ। स्रा, सा प्लस रा प्लस आ तो बन गया स्रा। नव विकसित अतिरिक्त वर्ण। ढा और डा और ढा हिंदी की नव विकसित ध्वनियाँ हैं। जैसे लड़की, पढ़ना आदि। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से तात्पर्य है किसी भी शब्द के वर्णों को अलग करना। जैसे महल, तो महल को अलग अलग करेंगे। म प्लस आ प्लस हा प्लस आ प्लस ला प्लस आ तो हमारा पूरा बनकर तैयार हुआ महल। तिथि, त प्लस ई प्लस था प्लस ई तो हो गया तिथि। पुष्प, प प्लस उ प्लस शा प्लस पा प्लस आ तो हो गया पुष्प। ऐसे उपर्युक्त लिखा जाएगा। उ प्लस पा प्लस आ प्लस रा प्लस या प्लस उ प्लस का प्लस शा प्लस का प्लस ता प्लस आ तो बन गया उपर्युक्त। सामाजिक। स प्लस बड़ा प्लस मा प्लस बड़ा प्लस च प्लस ई प्लस का प्लस आ तो हो गया सामाजिक। वर्णों का संयोग। जब कोई व्यंजन किसी अगले व्यंजन के साथ स्वर रहित होकर जुड़ता है तो उसका कोई अंग टूट जाता है या रूप बिगड़ जाता है। जैसे म्यान, कच्चा, अध्ययन आदि। रा, व्यंजन जब स्वर रहित रेफ होता है तो यह अगले व्यंजन के सिर पर लगता है। जैसे कर्म, धर्म आदि। यदि रा का प्रयोग आधे व्यंजन मा का प आदि के बाद होता है तो वह इस प्रकार लगता है। जैसे नम्र, क्रम, प्रमेय,
आदि। जब रा व्यंजन में ऊ बड़ा ऊ स्वर जुड़ते हैं तो इनके रूप इस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे रुपया, र प्लस ऊ प्लस पा प्लस आ प्लस या प्लस बड़ा, तो बन गया रुपया। रूप, र प्लस बड़ा ऊ प्लस पा प्लस आ, तो रूप। जब र व्यंजन ट्रा तथा डा में जुड़ता है तब नीचे चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ट्रक, टा प्लस रा प्लस आ प्लस का प्लस आ, तो बन गया हमारा तैयार हुआ बनकर ट्रक। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों हमने चैप्टर को ख़त्म कर लिया है और अब हम इसकी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। ऊष्म, ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं? तो शा 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 हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अयोगवाह, अंक और आहा को अयोगवाह कहते हैं। पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेत्र शब्द का वर्ण विच्छेद होगा ना प्लस ए प्लस ता प्लस रा प्लस आ, तो बन गया नेत्र। रा व्यंजन जब स्वर रहित होता है तो वह अगले व्यंजन के डैश साथ लगता है सिर पर। स्वर के भेद, स्वर के दो भेद होते हैं, का से मा तक वर्ण आते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। र प्लस बड़ा ऊ प्लस पा प्लस बड़ा आ मिलकर बनता है रूपा। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। अरविंद, अरविंद का वर्ण विच्छेद करेंगे। आ प्लस रा प्लस आ प्लस वा प्लस ई प्लस ना प्लस दा प्लस आ बराबर बन गया अरविंद। परिवार, पा प्लस आ प्लस रा प्लस ई प्लस वा प्लस आ बड़ा प्लस रा प्लस आ, तो बन गया परिवार। रमानाथ, र प्लस आ प्लस मा प्लस बड़ा आ प्लस ना प्लस बड़ा प्लस था प्लस आ, तो हमारा बनकर तैयार हुआ रमानाथ। सहानुभूति, स प्लस आ प्लस हा प्लस बड़ा प्लस ना प्लस ऊ प्लस भा प्लस बड़ा ऊ प्लस ता प्लस ई, तो सहानुभूति। छत्री, का प्लस शा प्लस आ प्लस ता प्लस रा प्लस ई प्लस या प्लस आ, तो बन गया छत्री। सामाजिक, सा प्लस बड़ा प्लस मा प्लस बड़ा प्लस जा प्लस ई प्लस का प्लस आ, तो बन गया सामाजिक। रूप, र प्लस बड़ा ऊ प्लस पा प्लस आ, तो बनकर तैयार हुआ रूप। सही विकल्पों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ता वर्ग डैश वर्ण आते हैं ता था दा था ना। ता
था दा धा ना। छात्रज्ञ स्रा डैश व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त डैश को अयोग वा कहा जाता है। अंक और आहा को अयोग वा कहा जाता है। चंद बिंदु को डैश भी कहते हैं। चंद बिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक यू।